हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स हैं वो सभी कवर करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं टाइफाइड के साथ। टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इसका नाम जो रखा गया है वो एक विमेन के नाम पर रखा गया है और विमेन का नाम था मैरी मेलन टाइफी। तो ये जो मैरी मेलन टाइफी हैं, ये एक कुक थी प्रोफेशनली और अपने खाने के थ्रू ये लोगों तक इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करती थी, ये इस बैक्टीरिया को स्प्रेड करती थी। इसलिए इसका नाम जो रखा गया है वो सैल्मोनेला टाइफी इस विमेन के नाम पे ही रखा गया है। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हेडेक और फीवर जैसे सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। फिर सेकंड पे आता है निमोनिया। निमोनिया किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की वजह से ये होता है और ये हमारे लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। लंग्स में म्यूकस फिल हो जाएगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो काफ़ी सफ़र करता है। तो निमोनिया हमारे लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट करता है और इसकी वजह से भी हेडेक और रनी नोज़ हो सकता है। फिर आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस की वजह से, लेकिन कॉमन कोल्ड में और निमोनिया में काफ़ी डिफरेंस है। निमोनिया हमारे लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, बट राइनो वायरस हमारे थ्रोट एरिया में यानी गले वाले पार्ट में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिससे आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, होरेसनेस जिसको बोलते हैं, और हेडेक हो सकता है, फीवर जैसा फील होता है। इसके बाद आता है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है और ये प्रोटोजोआ 3 तरह का हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो ज़्यादा डेंजरस है, जो कि इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से मलेरिया होता है और ये हमारे लीवर में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिससे हमारी आरबीसी डिस्टर्ब हो जाती है और आरबीसी के बाद हमारी बॉडी में एसेक्सुअली डिवाइड करता है। एसेक्सुअली डिवाइड करने के बाद गैमेट फॉर्मेशन करता है और फिर उसके बाद साइकिल चलती है मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। मॉस्किटो की बॉडी में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, देन अगेन फिर से कोई किसी और बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है और इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहती है। आफ्टर दैट एमीबिक डिसेंट्री, ये है एंटमीबा हिस्टेलिटिका, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है और इसमें भी हमारी जो इंटेस्टाइन है उसी में इन्फेक्शन होता है। तो ये जो है खाने की वजह से होता है, जो इन्फेक्टेड मीन्स सॉइल होती है, जैसे बच्चे मिट्टी खाते हैं कुछ, तो उनसे भी ये डिज़ीज़ हमारी बॉडी में एंट्री कर सकती है। इसके बाद आता है एस्कैरिज और वुचेरिया। तो ये भी एस्कैरिज जो है मेल और फीमेल इसमें 2 होते हैं। फीमेल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और ये भी इन्फेक्टेड फूड से ही हमारी बॉडी में एंट्री करता है। इन्फेक्टेड फूड या फिर सॉइल या इससे ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंट्री कर सकता है। इसके बाद आता है एलिफेंटिएसिस और फिलियरिसिस, जो कि वुचेरिया की वजह से होता है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरिया मेलाई जो है ये हो सकता है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। इसमें जो ये नॉर्मली मेल के अंदर होगा तो मेल का जो लोअर लिम्ब होता है यानी कि जो लेग वाला पार्ट है वो कंप्लीट इसमें स्वॉलन हो जाता है, मीन्स हाथी के जैसा पाँव हो जाता है, इसलिए डिज़ीज़ का नाम भी है एलिफेंटिएसिस। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो भी कंप्लीट डैमेज हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एलिफेंटिएसिस या फिर फिलियरिसिस। इसके बाद रिंगवॉर्म, जो कि फंगस की वजह से होता है और ये किसकी वजह से है? फंगस का क्या क्या हो सकती है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन या एपिडर्मोफाइटोन। जो भी हमारा स्किन फोल्डिंग वाला पार्ट है, जैसे पैरों की उंगलियों के बीच में या फिर हाथों की उंगलियों के बीच में, या जो भी स्किन फोल्डिंग वाला एरिया होता है, या फिर हमारे बालों में, हेयर्स में, जहाँ इसको मॉइस्चर दिखेगा ये वहीं पे अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इसके भी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? खुजली होना, ये सब, या फिर थोड़ा मीन्स ईचिंग होना, ये इस टाइप से, और थोड़ा सा हमें लीजन्स जैसे स्केली लीजन्स जैसा लगना, तो इस टाइप से ये हमें फील हो सकता है। इसके बाद आता है एड्स। एड्स किसकी वजह से होगा? रेट्रोवायरस की वजह से होता है। तो ये HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस है उसकी वजह से एड्स हमें हो सकता है। और मीन्स जो भी जैसे ड्रग्स लेते हैं या फिर जिनके जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उनसे HIV डिजीज़ जो है वो फैल सकती है। या फिर अगर किसी फीमेल को है और वो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसफ़र हो सकता है। या फिर कोई निडल है जो एक ही निडल से मीन्स
कई पेशेंट में इसको यूज़ किया जाता है तब ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके की लापरवाही ना मीन्स होनी नहीं चाहिए, तभी हम इससे बच सकते हैं। और कई बार इसके सिम्टम जो हैं वो कई सालों तक भी बॉडी में दिखाई नहीं देते हैं, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसके बाद आता है ओपियोइड्स, जो कि एक ड्रग्स हैं और इसका नाम जो है साइंटिफिक वो होता है पेपेवर सोम्निफेरम। उसके बाद आता है कैनाबिनॉइड्स, जो कि कैनबिस सटाइवा, जिसको भांग हम बोलते हैं, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है कैनबिस सटाइवा, जो कि ड्रग्स के रूप में हम यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर ये बॉडी में यूज़ किया जाता है, अगर एज एंटीबायोटिक या फिर ले रहे हैं इसको, तो वो ठीक है, बट जब ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है तो इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कई बार मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके बाद आता है कोकेन। कोकेन का जो साइंटिफिक नेम है इराइथ्रोजाइलम कोका। इसके भी अलग अलग जो है इसके भी जो अलग अलग है वो सिम्टम्स हो सकते हैं। और उसके बाद है धतूरा। धतूरा का जो प्लांट है वो भी उसका साइंटिफिक नेम होता है एट्रोपा बेलाडोना। तो ये जो है नाम हमें याद रखने हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हो उसके लिए बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया, पर जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं मैंने कोशिश की है कि वो इसमें कवर हो जाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।